नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी मुखर हैं और इसी कड़ी में तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी आज गांधी पार्क पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी उन्होंने की। तीर्थ पुरोहित ने नारेबाजी करते हुए सरकार से इस काले कानून को वापस ले जाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि आज चारों धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहित ने आक्रोश दिवस, अभिशाप दिवस और काला दिवस मना रहे हैं। प्रदर्शनकारी हाथों में काली पट्टी बांधकर एक सूत्रीय मांग को लेकर लामबंद है और चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने मांग की है कि देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 को राज्य सरकार रद्द करे। महापंचायत को इसके अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। वहीं तीर्थ पुरोहितों के इस आंदोलन को आप यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। तो देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देवस्थानम बोर्ड कानून को वापस लेने की मांग तीर्थ पुरोहित कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए आज तीर्थ पुरोहितों ने ये रैली निकाली और काला दिवस मनाते हुए नजर आए। आप विडंबना देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की स्थापित मूर्ति की अनावरण करते हैं। जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं। आप विडंबना देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की स्थापित मूर्ति की अनावरण करते हैं। जागीर नहीं, चारों धाम हमारे हैं। आप विडंबना देखिए, देश के प्रधानमंत्री। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है। तीर्थ पुरोहितों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। देहरादून की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांधी पार्क से सचिवालय तक ये विरोध जुलूस तीर्थ पुरोहितों के द्वारा निकाला गया और देवस्थानम बोर्ड कानून जो कि 2019 में लाया गया उसको वापस लेने की मांग कहीं ना कहीं इस वक्त तीर्थ पुरोहितों की तरफ से की जा रही है। बोर्ड के खिलाफ जो आक्रोश था वो बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित और इस एक्ट के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे लोग आक्रोशित हैं। आज गांधी पार्क से लेकर सचिवालय तक एक रैली निकाली गई है। बैरिकेडिंग पे हालांकि इन्हें रोका गया। हमारे साथ देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे लोग, इसमें अध्यक्ष जी भी हैं। इनसे समझते क्या नाराजगी है? अध्यक्ष जी, क्या नाराजगी है? सरकार कह रही हम वापस लेने जा रहे हैं। सरकार 2 साल से ये तो कह रहे हैं वापस ले रहे हैं, वापस ले, कब वापस लेंगे? आज 2 वर्ष पूरे हो गए। आज जो ये जन आक्रोश रैली जो काला दिवस मना रहे हैं, ठीक इसी दिन 27 तारीख को 2019 में जो इन्होंने देवस्थान बोर्ड को जो है पारित किया, उसके विरोध में आज हम लोग सड़कों में मजबूर हो गए। हम लोगों का काम सड़कों में उतरना नहीं है। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हमारा काम तो आशीर्वाद देना है। घर घर में जाके आपको आशीर्वाद देंगे, इनको आशीर्वाद देंगे। आज सरकार हमको जो मजबूर कर रही है आंदोलन करने के लिए। यदि उत्तराखंड सरकार समझती नहीं है, उत्तराखंड सरकार इस देवस्थान बोर्ड को खत्म नहीं करती है, तो इसको जो है सरकार को जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। तक सरकार इस एक्ट को, इस व्यवस्था को वापस नहीं लेगी, विरोध जारी रहेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ और सहयोगी राजन के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। बोर्ड के खिलाफ जो आक्रोश था वो बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित और इस एक्ट के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे लोग आक्रोशित हैं। आज और वहीं देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इस वक्त बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में सरकार इस पूरे मामले पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर करेगी। देवस्थानम पर गठित कमेटी की रिपोर्ट मिली है, मंत्रिमंडल की हम सहमति बना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यह बयान इस वक्त सामने आया है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। धामी ने कहा कि हम मंत्रिमंडल बना रहे हैं और सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देवस्थानम पर गठित कमेटी की रिपोर्ट हमें मिली है और साथ ही अगले 2 दिन में सरकार कुछ निर्णय लेगी देवस्थानम बोर्ड को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में ये कानून बनाया गया था, देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये कानून था और अब इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और विरोध करते हुए वो सड़कों पर भी उतर आए हैं। उसमें देखिए कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे जो भी रिपोर्ट का उसमें।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सुदीप, सरकार की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा कि अगले 2 दिन में सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी, आखिर क्या उसके बावजूद भी विरोध लगातार जारी है वहां पे? 30 नवंबर यानी 30 तारीख का यह दिन सुनिश्चित किया गया है जिस दिन ये आंदोलन खत्म हो, इसके लिए सरकार एक्ट पर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आज तीर्थ पुरोहित पंडित समाज में ये नाराजगी है कि सरकार यदि 30 तारीख कह रही है तो पहले निर्णय लेने से क्यों बच रही है। लिहाजा हमने देखा गांधी पार्क से लेकर सचिवालय तक एक बड़ा जुलूस निकाला गया तीर्थ पुरोहितों, पंडा पुरोहितों, पुजारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ। मंत्री सतपाल महाराज का घर थोड़ी दूर पर है, उनके घर के बाहर उनके विरोध में नारे लगाए गए। जी, ये तीर्थ पुरोहित समाज चाहता है कि इस पर निर्णय सरकार तत्काल ले जी और इस देवस्थानम बोर्ड जिसको तीर्थ पुरोहित काला कानून बता रहे हैं इसे वापस लिया जाए। जी सुदीप, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर तीर्थ पुरोहितों को इससे परेशानी क्या है, क्या उनको दिक्कत आ रही है और क्यों वो इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं? पुरोहित पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये काला कानून है और जो मंदिर संचालन के तौर तरीके जो रिचुअल्स है उसमें बाधा है। जबकि पूर्ववर्ती जो राज्य के भाजपा सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो ये कहते रहे कि ये कानून बहुत बेहतर है, 4 धामों का बेहतर प्रबंधन तरीके से चले, राजस्व से आय स्रोतों का विकास हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे और तीर्थ सिंह रावत ने सत्ता संभाली, उन्होंने भी देवस्थानम को लेकर संकेत दिया, हालांकि निर्णय वो नहीं ले पाए। पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री, उनको सफलता जरूर मिली कि वो तीर्थ पुरोहितों को समझा बुझा ले गए, आंदोलन समाप्त करा ले गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में कोई विरोध न हो इस पर भी मना ले गए और 30 तारीख की डेडलाइन आ गई। अब 30 तारीख की डेडलाइन है, लिहाजा तीर्थ पुरोहित भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्णय हो। यानी कि सुदीप, ये कहा जा सकता है कि डेडलाइन आने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि अगले 2 दिन में ही सरकार कुछ इस पर निर्णय लेगी और इस पर मीटिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, ये बात सही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से इस पर जल्द निर्णय लेने जा रही है। मुख्यमंत्री को कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है और मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने लोगों से भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। सुदीप, अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है 30 तारीख तक, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी तीर्थ पुरोहितों की? देखिए, तीर्थ पुरोहित तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कर ही रहे हैं। हमने देखा मंत्रियों का घर उन्होंने घेरा, आज वो जुलूस निकाल रहे हैं गांधी पार्क तक और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहीं बैठे हुए हैं, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी आए हैं। चुनाव का वक्त करीब है, सरकार ऐसा रिस्क इसलिए भी नहीं लेगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक पहले 30 तारीख का कमिटमेंट दिया गया था और यदि इस पर निर्णय नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होगी। लिहाजा ऐसा लगता नहीं कि सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पाएगी और निर्णय लेने से बचेगी। सुदीप, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली भी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वहां पर भी जो आगामी चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे और शायद जहां तक उम्मीद की जा रही है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी कहीं ना कहीं मीटिंग हो सकती है और चर्चा हो सकती है। देखिए, देवस्थानम बोर्ड का मसला दिल्ली में डिस्कस होगा, इस बात की उम्मीद कम है। वो करीब 5:30 बजे स्टेट प्लेन से जा रहे हैं। वो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। पार्टी के चल रहे कार्यक्रम और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। सूत्र ये भी बताते हैं स्क्रीनिंग कमेटी से पहले टिकटों को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है, हालांकि कहना अभी जल्दीबाजी होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 4 तारीख को आ रहे हैं, उनका दौरा कैसे सफल बने, उनके दौरे में अधिक भीड़ कैसे आए, एक सार्थक संदेश कैसे जाए, सरकार मोदी से क्या शिलान्यास कराना चाहती है, ये सब विषय डिस्कशन के होंगे, ऐसा सूत्र बताते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो बहुत कुछ तस्वीर और साफ हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे और जहां पर शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और साथ ही इस बैठक में चुनावी रणनीति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे और साथ ही चुनाव प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी अहम ये बैठक है और वाकई देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति अपनी बनाती हुई नजर आएगी, क्या कुछ जिम्मेदारियां देती जाएंगी, तो उसको लेकर के काफी अहम ये बैठक अभी तक बताई जा रही है। लगा रहता है और हमारी पार्टी का चूँकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है और बहुत बार समन्वय के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आपस में पार्टी का काम भी चलता है, सरकार का काम भी है, उसके नाते जाना है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चूँकि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, बहुत सारी योजनाएं हमारी लोकार्पण होने
जिसमें बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं, सड़कों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हैं। तो उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खबर में आगे पढ़ेंगे और रुक करेंगे बड़ी खबर का। रुड़की में एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल रहीमपुर फाटक पर मालगाड़ी के 4 डिब्बे अलग हुए। गार्डरूम वाला डिब्बा भी ट्रेन से अलग हो गया और 20 मिनट तक पनिया वाला रोड का जो रेलवे फाटक है वो लगातार बाधित रहा। गेटमैन और गार्ड की सूझबूझ के चलते जल्दी ही इस फाटक को खोला गया। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां मालगाड़ी के 4 डिब्बे अलग हो गए और गार्डरूम वाला जो डिब्बा होता है, जो सबसे लास्ट में मालगाड़ी के होता है, वो डिब्बा भी अलग हो गया, जिससे जो फाटक है वो काफ़ी देर तक बंद रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं जहां पर रहीमपुर फाटक पर मालगाड़ी के 4 डिब्बे मालगाड़ी से अलग हो गए और गार्डरूम वाला जो डिब्बा होता है वो भी अलग हो गया मालगाड़ी से, जिसके बाद में गेटमैन और गार्ड की सूझबूझ के बाद ये फाटक खोला गया। लेकिन इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा इस वक्त लोहाघाट पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया शंखनाद यात्रा में इस वक्त शामिल हैं। लोहाघाट विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट भी इस वक्त उसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा में इस वक्त शामिल हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोहाघाट की। ये तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की ये विजय शंखनाद यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। साथ ही लोहाघाट विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लोहाघाट बाजार में ये विजय शंखनाद यात्रा आम आदमी पार्टी की निकाली गई और रैली के बाद आम आदमी पार्टी के प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देहरादून की, जहां पर रायवाला मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद रेलवे और वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग टीम ने तत्काल मौके का निरीक्षण किया है। करीब 1.5 घंटे तक रेलवे ट्रैक जो है बंद रहा और देहरादून के रायवाला मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर मालगाड़ी से टकराकर एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर था और उसी दौरान अचानक एक मालगाड़ी आई और हाथी का बच्चा मालगाड़ी से टकराया और उसकी मौत हो गई। कुछ इस तरह है कि आज जो है लगभग हमें जो है रात्रि में जो रात्रि क्या वो बाद दोपहर के बाद मध्य रात्रि के बाद की बात है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक पे जो 2 कर्मी रहते हैं उन्होंने सूचना दी संबंधित प्रभारी को और प्रभारी द्वारा मुझे दी गई। हम तत्काल मौके पहुंचे तो पाया कि वहां जो है एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और एक हाथी जो है नर शावक जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 5 साल है और जिसे जो है मालगाड़ी द्वारा टक्कर मारने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप लोग अब क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं? आगे जो है जो रात्रि में एनटीसी के गाइडलाइन के अनुसार पूरा काम किया और ट्रैक से उसे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो है उसका जो झुंड है अन्य हाथियों का वो वहीं मौके पे मौजूद था और वो बार बार ट्रैक पे आ रहा था इस कारण से। और अब भी वहीं पे कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं, तैनात हैं और इसको हम जो है सुरक्षित यहाँ ले आए। इसको पीएम की कार्रवाई की जाएगी और अन्य विभागीय कार्रवाई जो भी है। वहीं काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 3 बड़ी लूटों को अंजाम देने वाले 5 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के इस गैंग ने रुद्रपुर में लाखों की चोरी की थी और साथ ही किच्छा में बैंक के कर्मचारी को भी लूटा था। एसएसपी दलीप सिंह कुमार ने बताया कि पीड़ितों की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली पुलिस की टीम को डीआईजी कुमाऊं ने 5,000 का इनाम भी दिया है, तो वहीं जिले के एसएसपी ने 2,500 रुपए का इनाम देकर सम्मान दिया। ये कल जो है 25 तारीख को केशवपुरम गौतमी हाइट एक काशीपुर क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि जो दुकान में बैठी हुई महिला थी उनकी बच्ची उनके अवेयरनेस से जागरूकता के कारण हल्ला करने से वहाँ से वो सफल नहीं हो पाए थे। मुलजिम आगे चले गए थे। आगे जा कर के उन्होंने हमारे एक एसआईओ रमेश चंद्र शर्मा उसका जो है तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल लूट करी और इस करके वहाँ से भाग गए। इस घटना पर की हमने बहुत तफ्तीश करी, इसमें हमारी टीमें लगाकर एसओजी भी लगे।
वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर जिला राष्ट्रीय बचत कार्यालय केवल एक प्रशासनिक अधिकारी के भरोसे ही चल रहा है, जिसके चलते सभी काम बाधित हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बीएन टमटा ने बताया कि वो कार्यालय में अकेले कार्यरत हैं, यहां तक कि उनके साथ कोई सहायक भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक कामों में उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उनका कहना है कि पूरे जिले में राष्ट्रीय बचत के 1500 से ज्यादा एजेंट हैं, जिनके लाइसेंस रिन्यूअल होने बाकी हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने से काम में देरी हो रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सृजित पद हैं सारे, उत्तराखंड होने के बाद एक भी पद कोई सृजित नहीं हुआ है, और जो भी रिटायर हुए हैं वो सारे पद खाली ही होते जा रहे हैं, उन पर कोई नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। अब कार्य का दिन पर दिन स्तर बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पर विशेषकर ये देखा जा रहा है कि आज के बेरोजगारी के युग में एजेंटों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में एडवोकेट बार एसोसिएशन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आपत्तियों को आज दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद आगामी 1 दिसंबर को अंतिम सूची जारी कर उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयुक्त और चुनाव प्रभारी की तरफ से आगामी 5 दिसंबर को मतदान की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। आज जो है नामांकन पत्र पर आपत्ति के लिए है, और आपत्ति के बाद एक तारीख पर प्रत्याशियों की अंतिम सूची चस्पा कर दी जाएगी नोटिस बोर्ड पे, और 6 तारीख का मतदान है, और 2 तारीख छुट्टी है ये सर। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।